माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सत्पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमे ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी परिचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। सभी भक्तों को। हरे कृष्ण माता हरे जी, नंदन कृष्ण नंदन करते सभी को माता जी प्रणाम। माता जी नंदन पढ़ लो। माता जी हाँ हरे जी, कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। माता जी पढ़ लो। हाँ जी, पढ़िए माता जी। एक सुचारु मिनट, वक्त्र एक मन। मिनट माता जी, आपने पढ़ लिया ना? किसी और का नहीं, टर्न पता नहीं, मैंने माता जी पढ़ा के नहीं, मैंने याद नहीं नहीं पढ़ा, मैं पढ़ मुझे। लूं? माता जी मुझे याद नहीं है, मैंने पढ़ा के नहीं पढ़ा, मुझे याद नहीं है। अच्छा, ठीक है, पढ़िए। जी। सुचारु वक्त्र मंडलम सुकर्ण रतन कुंडलम सुचर्चितांग दंदनम नमामि नंद नंदनम। सुदीर्घ नेत्र पंकजम शिखी शिखंड भुजम अनंत कोटि मोहनम नमामि नंद नंदनम। सुनासिकाग्रमौक्तिकं सवच्छदण्डपङ्क्तिकं नवाम्बुदङ्ग चिक्कनं नमामि नन्दनन्दनम्। करेण वेणुरञ्जितं गतिकरेन्द्रगर्जितं दुकूलपीतशोभनं नमामि नन्दनन्दनम्। त्रिभङ्गदेह सुन्दरं नक्तुति सुधाकरं नमूल्यरत्नभूषणं नमामि नन्दनन्दनम्। सुगन्धरङ्गसौरभम् उरोविराजिकौस्तुभं स्फूर्तश्रीवत्सलाञ्छनं नमामि नन्दनन्दनम्। रङ्गवंशनागरं विलासनोगवाससं सुरेन्द्रगर्भमोचनं नमामि नन्दनन्दनम्। श्रीनन्दनन्नाष्टकं पठेत् श्रद्धया त्रि त्रिभगवादी दुस्तरं लभेत् गृहयुक्तकम्। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच इंदु शर्मा माता जी। थैंक यू डॉक्टर जगत्यानी प्रभु जी। आप लोगों ने आज का ये जप और प्रार्थना किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम।
सभी का सभी हार्दिक दंडवत प्रणाम। अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे सभी को कृष्ण प्रणाम। हरे हरे कृष्णा माता जी सभी को प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। स्क्रीन विजिबल है क्या? जी माता जी। ओ, हाँ, ये मतलब तो आज है 18 अगस्त और वैदिक प्रभुपाद जी संस्कृति कहते है। हैं यदि वैदिक आप संस्कृति शत्रु ऐसा। यहाँ आ जाए तो आप इतने प्रेम से उसका स्वागत करें कि वह भूल जाए कि आप वैदिक संस्कृति ऐसा ही ऐसा ऐसी है कि यदि आपके घर में शत्रु भी आ जाए तो आप इतने प्रेम से उसका स्वागत करें कि वह भूल जाए कि आप उसके शत्रु हैं। लंदन, 18 अगस्त 1972। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, ये रूम कॉन्वर्सेशन है और रूम कॉन्वर्सेशन में प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बता रहे लंदन में कि जो भारत की संस्कृति है या कह लें वैदिक संस्कृति है उसमें इतना मान किया जाता है। जो भी अतिथि घर में आते हैं, अतिथि देवो भव, तो उनको देव की तरह उनका जो है स्वागत किया जाता है। तो अगर उसमें अतिथि बन के शत्रु भी आ जाते हैं तो उनको बहुत प्रेम से उनका स्वागत किया जाता है। उनके लिए उनके पांव पखारे जाते हैं, उनका अच्छे से अच्छे पकवान बनाकर उनका स्वागत किया जाता है कि आप ये सब लीजिए, खाइए, पीजिए ना। और व्यक्ति जो यजमान होता है, जो होस्ट होता है, वो भूल जाता है कि वो उसका शत्रु है। क्यों? क्योंकि वो उनके घर में आया है। और जो घर है इतनी मतलब उसे इतना पावन जगह माना जाता है कि वहां पर कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष होना नहीं चाहिए। अभी आज के टाइम में, कलयुग में, ये जो संस्कृति है थोड़ा सा क्या, काफी कुछ ह्रास होता जा रहा है। तो अब वो भाव नहीं रह गया। अभी अतिथि देवो भव का भाव थोड़ा सा फीका पड़ता जा रहा है कि लोगों को लगता है कि अरे हमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा, थोड़ा कष्ट होगा जब कोई आएगा तो उसके लिए प्रसादम वगैरह का अरेंजमेंट करना कैसे होगा, कैसे कुकिंग करेंगे, इतना ज्यादा गर्मी बहुत है, कैसे क्या होगा। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन वैदिक संस्कृति में ऐसा नहीं था। चाहे कोई फाइनेंशियली साउंड हो ये ना हो, लेकिन उनके घर में कोई भी आते थे तो वो अपना यथाशक्ति या यथासंभव उनके लिए प्रयास करते थे कि कैसे हम अपने घर में आए हुए मेहमानों का उचित ढंग से स्वागत करें। तो इसी में प्रभुपाद जी ऐड करते हैं कि अगर शत्रु भी आ जाता है तब भी इतने प्रेम से उनका स्वागत किया जाता है कि भूल जाते हैं कि वो व्यक्ति शत्रु था। ऐसे ही मेरे को एक मूवी याद आ रही थी कि उसमें वो जो कोई एक्टर था, मेरे को एकदम याद नहीं आ रहा। तो वो एक फैमिली के घर में रुकता था, उनका बड़ा स्वागत होता था कि अरे ये खा लीजिए, वो खा लीजिए। लेकिन वो जैसे ही घर की चौखट से बाहर निकलता था तो वो गन्स लेके उसको मारने के लिए दौड़ पड़ते थे। माता जी शायद वो था अतिथि कब घर आओगे, शायद ये पता फिल्म नहीं थी। माता जी, ऐसा नहीं था। कोई कोई और मूवी थी माता जी, कोई और थी। जी। वो उसमें ऐसा था। शायद कोई अजय देवगन की मूवी थी माता जी, नाम नहीं है मुझे याद आ रहा। तो उसमें भी ऐसा ही दिखाया था कि वो घर में है तो सेफ है, और जैसे ही वो चौखट से बाहर निकलता है वो ही घर वाले जो उसका स्वागत कर रहे थे घर के अंदर, वो ही घर वाले लोग उसको हाँ जी जी बाहर जी जैसे है ही ऐसी। थी निकलता था। ऐसी मूवी। क्या? जी जी।
कल कुछ पुराने मूवी की का नाम था, पुराने मूवी का नाम इस मूवी को दे दिया था। ऐसा ऐसा कुछ था तो वो कि जैसे ही पुरानी मूवी बाहर का नाम निकलता पे था तो उसको सब लोग एकदम घेर लेते थे, सारी बंदूकें उसके ऊपर तैनात गन्स थी। वगैरह लेकर तो इस तरह 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 से से वो मारने का प्रयास। हाँ, उसको बिल्कुल मारने का बिल्कुल। पूरा मतलब मारने का प्रयास रहता था। तो यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम अपनी वैदिक संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो चेतना है वो भी क्या होगी कि धीरे धीरे हमारी चेतना भी शुद्ध होगी। जैसे जैसे चेतना शुद्ध होगी तो हमारा हृदय शुद्ध होगा। जब हृदय शुद्ध होगा तो भगवान उसमें प्रवेश करे। तो हमें यही भाव रखना चाहिए कि चाहे हमारे घर के अंदर कोई हो या बाहर कोई हो, तो हमें जैसे भी हम उसका स्वागत कर पाए, जैसे भी हम अ, उनके लिए जो भी हेल्प कर पाए, उनको किसी बहाने से हमें हरि नाम देना है। केवल उनका स्वागत हम केवल भोजन से या ऐसे ही ना करें, सांसारिक रूप में ही ना करें। हम उनको किसी तरह हरि का नाम दे दे उनको, जैसे गिफ्ट्स दे दे, भगवत गीता गिफ्ट दे दे, कृष्णा बुक गिफ्ट दे दे, जैसे जपा माला है। अगर कोई मतलब उस तरह आपको लगता है कि कोई कर सकता है तो आप उसको वो गिफ्ट दे। उनको किसी ना किसी बहाने कृष्ण दे, कृष्ण प्रसादम दे। तो क्या होगा, उनका वो सही अच्छा स्वागत वो ही होगा। जैसे प्रभुपाद जी हमें बताते हैं, प्रभुपाद जी ने इतनी पुस्तकें लिखी कि आप किसी ना किसी बहाने पुस्तक का वितरण कीजिए और लोगों तक कृष्ण का संदेश पहुंचाइए। यही एक स्वाभाविक तरीका है जिससे हम किसी जीवात्मा को सहायता कर सकते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, जिनको अभी पता ही नहीं है कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत प्राप्ति क्या होता है। तो ऐसे सबसे अच्छा अतिथि देवो भव या अतिथि का सत्कार हम कैसे कर सकते हैं, उनको कृष्ण से जोड़ कर सकते हैं। और अ, जैसे प्रभुपाद जी द्वितीय अध्याय के जो प्रथम श्लोक का तात्पर्य में लिखते हैं कि दया क्या है, किस किस पर दया करनी चाहिए या दया करने का सही तरीका क्या है। तो हमने किसी को भोजन दे दिया, किसी भूखे को भोजन दे दिया, किसी को ठंड लग रही उसको कंबल दे दिया। हमने हमने बहुत धर्म कर दिया, अरे हमसे बड़ा दानी तो कोई है ही नहीं, देखो मैंने उसको भोजन करा दिया, देखो मैंने उसको कंबल बांट दिया। लेकिन कपड़े पर दया करना ये दया नहीं है ना। अब कोई डूब रहा हो, उसको आपने खींच लिया, उसका शर्ट आपके हाथ में आ गया, तो शर्ट पर दया करने का क्या मतलब है, वो व्यक्ति तो डूब ही गया ना। तो इसी प्रकार क्या है कि सही मायने जो ये भूख लगना है, जो ये प्यास लगना है, ये तो शरीर का है। बहुत अच्छा है कि हम किसी को भोजन दे, किसी को पानी पिलाए, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन असली में अगर हम किसी की अगर सहायता करना चाहते हैं ना, तो उसको कृष्ण का नाम दे। तो भोजन भी कैसा दे, भगवान को ऑफर किया हुआ भोजन दे कि कृष्ण प्रसाद के माध्यम से उसके अंदर जाए। कुछ भी हम कोई जैसे कंबल देना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, तो कृष्ण भावना भावित तरीके से हम दे सकते हैं। हमारे घर में आए हुए अतिथियों को हम भगवत गीता दे सकते हैं, तो साक्षात कृष्ण आप उनको देंगे। जब हम भगवत गीता यथारूप पढ़ते हैं तो उसमें प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर तरीके से समझाया हुआ है कि कोई अगर पढ़ता है तो उसका हृदय परिवर्तन होना आवश्यक है। यहाँ तक कि कोई बुक को देख भर लेता है, कोई कहीं से कोई लेक्चर सुन भर लेता है, तो उससे उसका जो है धीरे धीरे चित्त का मार्जन होने लगता है। तो इस तरह से अगर हम असली में किसी के ऊपर दया करना चाहते हैं तो वो दया कैसे कर सकते हैं, उसको कृष्ण से जोड़ कर सकते हैं। यही सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण जो अतिथि सत्कार है वो यही होगा।
हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे। जय। आई जी होप माता ये जी, क्लियर आध्यात्मिक है सभी तुष्टि। को। जी माता जी, भौतिक तुष्टि से बड़ी तो आध्यात्मिक तुष्टि है ना, असली तो वही है। तो आध्यात्मिक आनंद ही देंगे किसी को हम कृष्ण नाम देंगे तो, जी और भौतिक बिल्कुल। तुष्टि तो फिर एक। राइट। माता जी 29वां अध्याय आरंभ होने वाला है आज। हाँ जी बिल्कुल। तो अभी तक हमने 28वें श्लोक तक 28वें अध्याय तक को देखा कि कैसे अध्याय। कपिल देव जी भगवान देवाहूति माता जी के एक एक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उनको बता रहे हैं, जीवात्मा के बारे में बता रहे हैं, परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। जीवात्मा का परमेश्वर से क्या संबंध है उसके बारे में बता रहे हैं। फिर कपिल देव के बताते हैं कि कैसे ये काल अपना चक्र चलाता रहता है, चलता रहता है, और उसके प्रभाव से कैसे जीवात्मा जो है वो उसमें जो है बदलाव आते हैं, और कैसे वो भगवान से किस तरह से संबंध उसका प्रगाढ़ और होता जाता है, होता जाता है। जब वो इस संसार में होता है तो माया के थपेड़े उसे लगते रहते, और काल के प्रभाव से उसको समझ में आता है धीरे 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 धीरे। कहते हैं ना कि जो ये काल है ये सबसे बड़ी मेडिसिन है। किसी भी जो हमारे मानसिक कुछ तनाव है या कुछ ऐसा जो हमें समझ में नहीं आ रहा, मान लीजिए हमें भगवान की विस्मृति हो गई, तो कालांतर में जब हम आगे बढ़ते जाते हम देखते हैं यहाँ दो कितने कष्ट हैं, यहाँ कितने दुख हैं। तो फिर हम आर्त भाव से भगवान को पुकारते हैं, और उसमें फिर धीरे 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 पहले हम अपने इच्छाओं के लिए, स्वार्थ के लिए भगवान को याद करते हैं। फिर धीरे धीरे काल अंतर में क्या होता है कि पता चलता है कि नहीं, ये सब जो हम मांग रहे हैं ये तो तुच्छ चीजें हैं, भगवान तो हमको कितना कुछ दे सकते हैं। तब हमें पता चलता है और हम फिर भगवान की शरण में जाते हैं, तब फिर मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हमें 29वां अध्याय करना है, जिसमें हम देखेंगे कि भगवान कपिल देव जो है भक्ति की व्याख्या कर रहे हैं। कैसे वो बताते हैं देवाहूति माता जी को कि भक्ति क्या है, और उनके माध्यम से हम सबको भी ये जानने का अपॉर्चुनिटी मिलती है स्वयं भगवान के श्रीमुख से। तो इसको आगे हम ये अध्याय को आगे पढ़ते हैं और अध्ययन जी करते माता जी। हैं। जी माता जी, आज हाँ, टीम भारत का है। भरत भरत का है। ओके। यस। जी माता जी, कल पुराने का 29वां अध्याय, भगवान श्री कपिल द्वारा भक्ति योग की व्याख्या। देहूतिरुवाच लक्षणं महदादीनां प्रकृतेः पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते अमीशां येन तत्पारमार्थिकम् यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत्प्रचक्षते भक्तियोगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरशः प्रभो। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। देहूतिरुवाच लक्षणं महदादीनां प्रकृते पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते अमीशां येन तत्पारमार्थिकं यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत् प्रचक्षते भक्तियोगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरशः प्रभो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देवहूतिरुवाच लक्षणं महदादीनां प्रकृतेः पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते अमीसामेन तत्पारमार्थिकं यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत् प्रक्षते भक्तियोगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरशः प्रभो।
हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। देवहूति उवाच लक्ष्मणं महत् आदीनां प्रकृति पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते अमीशामेन तत् पारम् आर्थिकं यथा सांख्येषु कथितं नेतमूलं तत् प्रच्यते भक्ति योगस्य मे मार्गं ब्रूहि विवस्यसे प्रभो। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। देववाच लक्ष्मणमहदादीनां प्रकृता पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते निशाम्ये तत्परामार्थिकं यथा सांख्येषु कथितं जन्मूलं तत्प्रश्यते भक्ति योगस्य मे मात विस्तारः प्रभो। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। माता दंडवत प्रणाम। हाँ जी, किसी और को पढ़ना है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, बोलो माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। मैं समझी, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, हाँ जी, धन्यवाद माता बोलिए जी। बोलिए। आप पढ़ेंगे माता जी? जी जी माता जी। देवुतिर्वाच लक्षणम् अधिः महद अधिनां प्रकृतेः पुरुषस्य च पुरुषरूपं लक्ष्यते अमीशां येन तत्पारमार्थिकम् यथा संगत्येषु कथिं यन्मूलं तत्परश्च प्रचक्षते भक्ति योगस्य मे मार्गं गुरुहि विशस्तर रस्य प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। क्या मैं पढ़ सकती हूँ माता जी आज? हाँ, पढ़िए माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा। देहूति रुवाच लक्षरं महदादीनां प्रकृते पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते अमीशां येन तत्परामार्थिकं यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत् प्रचक्षते भक्तियोगस्य मे मार्ग भ्रुः विस्तरसा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, पढ़िए माता जी। जी जी माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। देवुति वाच, देवुति ने कहा, लक्षणम लक्षण, महत आदि नाम, महत तत्व आदि का, प्रकृते प्रकृति का, पुरुषस्य आत्मा का, चय तथा स्वरूपम स्वभाव, लक्ष्यते वर्णन किया जाता है, अमी अमीशाम उनका, येन जिससे, तत् तत्पारम अधिकम आर्थिकम उनकी असली प्रकृति, यथा जिस प्रकार सांख्येषु संख्य दर्शन में कथितम व्याख्यादित इत अतः जिसका मूलम चरम परिणति तत् वह प्रचक्षते कहते हैं, भक्ति योगस्य भक्ति का, मैं मुझको मार्गम पथ गुरु ही कहिए विस्तरस विस्तार से प्रभु। हे भगवान कपिल। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। देवती ने जिज्ञासा की, हे प्रभु, आप सांख्य दर्शन के अनुसार संपूर्ण प्रकृति तथा आत्मा के लक्षणों का अत्यंत वैज्ञानिक रीति से पहले ही वर्णन कर चुके हैं। अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप भक्ति के मार्ग की व्याख्या करें, जो समस्त दार्शनिक प्रणालियों की
चरम परिणति है। तात्पर्य, इसी 29वें अध्याय में भक्ति की महिमा की विस्तृत व्याख्या की गई है। साथ ही बद्ध जीव पर काल के प्रभाव का भी वर्णन हुआ है। काल के प्रभाव का विस्तार से वर्णन करने का उद्देश्य है बद्ध जीव को उसके भौतिक कार्यकलापों से विगत करना है, जिन्हें केवल समय का अपव्यय माना जाता है। पिछले अध्याय में प्रकृति, आत्मा तथा परमेश्वर या परमात्मा का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा चुका है और इस अध्याय में भक्ति योग अथवा भक्ति के सिद्धांतों, भगवान तथा जीव के बीच नित्य संबंध होने के कारण कार्यों के निष्पादन की व्याख्या की गई है। भक्ति योग अथवा भक्ति समस्त दर्शन पद्धतियों का मूल सिद्धांत है। जिस किसी दर्शन का लक्षण भगवत भक्ति नहीं है, वह मात्र कपोल कल्पना है, किंतु इसमें भी संदेह नहीं कि बिना दार्शनिक आधार के भक्ति योग न्यूनाधिक भावावेश है। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोग स्वयं को बौद्धिक रूप में उन्नत मानते हैं और केवल चिंतन तथा ध्यान करते हैं, और दूसरे लोग वे हैं जिनके कथन का कोई दार्शनिक आधार नहीं होता। इनमें से किसी को भी जीवन का उच्चतम लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता, और यदि हो भी तो अनेक वर्ष लग जाते हैं। इसलिए वैदिक साहित्य का सुझाव है कि परमेश्वर, जीव तथा इन दोनों का शाश्वत संबंध ये तीन तत्व हैं, और जीवन का उद्देश्य भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए अत्यंत पूर्णतः भगवत भक्ति तथा भगवत प्रेम के साथ परमेश्वर के धाम को प्राप्त करना है। सांख्य दर्शन सारे जगत का विश्लेषणात्मक अध्ययन है। मनुष्य को हर वस्तु की प्रकृति तथा उसके गुणों का प्रशिक्षण करके समझना होता है। यह ज्ञानार्जन कहलाता है, किंतु मनुष्य को जीवन का लक्ष्य या ज्ञानार्जन के मूल सिद्धांत भक्ति योग को प्राप्त किए बिना मात्र ज्ञानार्जन ही नहीं कहते रहना चाहिए। यदि हम भक्ति योग का परित्याग करके वस्तुओं की प्रकृति के विषय में विश्लेषणात्मक अध्ययन करते रहते हैं, तो इसका परिणाम कुछ भी नहीं निकलेगा। भागवत में कहा गया है कि ऐसा कार्य धान कूटने के समान है। यदि धान में से चावल अन्न निकाल लिया जाए तो भूसी कूटने की से क्या लाभ। प्रकृति, जीव तथा परमात्मा के वैज्ञानिक अध्ययन से भगवत भक्ति का मूल सिद्धांत समझा जा सकता है। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद कृष्णा। माता जी। धन्यवाद माता जी। तो आज का जो ये श्लोक है भागवतम का 29वें अध्याय, तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय का प्रथम श्लोक है, और ये यहाँ से भक्ति योग को की जो नींव है उसको सेट करता है। एक तरह से एक जैसे बैकग्राउंड बना रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से भगवान कपिल देव कि भक्ति क्या है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में यथारूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते, पहले उनको सब योग के बारे में बताते हैं, थोड़ा थोड़ा उनको आइडिया देते हैं, पहले अध्याय से लेके छठे अध्याय तक ना अष्टांग योग तक पहुंच जाते हैं ना, कर्म योग से स्टार्ट करते हैं, अष्टांग योग तक पहुंच जाते हैं, और अर्जुन को ये सारा ज्ञान दे देते हैं, कहते हैं कि ये है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कहते हैं कि छठे अध्याय के अंत में जो लास्ट श्लोक है सिक्स्थ चैप्टर का, उसमें भगवान कहते हैं कि सब योग तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे जो महानतम योग है, श्रेष्ठतम योग है, वो कौन सा है? भक्ति योग है। और भक्ति योग के माध्यम से ही व्यक्ति उनको प्राप्त कर सकता है। और जो लोग ज्ञानी ध्यानी होते हैं
है ना, ज्ञान का मार्ग चुनते हैं, ध्यान का मार्ग चुनते हैं, तो वो अ, जो भी कर रहे उनका कार्य में जो है पतन होने की बहुत ज्यादा संभावना होती, और अनेकों अनेक वर्ष लगते हैं। कलयुग में हमारे पास इतने वर्ष नहीं है, इतना समय नहीं है कि हम ज्ञान प्राप्त करते रहे, ध्यान लगाए बैठे रहे, धुनी रमाए बैठे रहे, है ना, कि और ठीक है वो एकदम बाम्बी बन गई, हम तपस्या कर रहे हैं, बाम्बी बन गई, और लाखों वर्ष हजारों वर्ष तपस्या में चले गए, है ना। तो ना तो हमें इतना, हमारा हम मानसिक रूप से इतने स्थिर हैं, और ना ही शारीरिक रूप से इतने पुष्ट हैं कि हम हजारों हजारों वर्ष तपस्या करें। इतनी तो आयु भी नहीं है। यहाँ तो आयु भी 100 वर्ष की है। उसमें भी अब क्या है कि जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो भी घट ही गया है। तो हमारे पास उतना भी अब बचा नहीं है। तो हम क्या करें, हमारे वश में क्या है, हमारे अधिकार क्षेत्र में क्या है। हम क्या कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, और भक्ति योग का पालन कर सकते हैं, कृष्ण भावनामृत को जीवन में अपने उतार कर। तो प्रभुपाद जी हमें यही सिखाए हैं अपने तात्पर्यों के माध्यम से, अपने लेटर्स के माध्यम से, जो डेली कोड के रूप में हम पढ़ते हैं नित्य दिन। और तब हमें समझ में आता है कि किस प्रकार हमें आगे बढ़ना है, भक्ति योग का कैसे अपने जीवन में उसे कैसे लाना है, कैसे उसमें रम जाना है। तो ये भक्ति जो है, भक्ति बहुत सरल है। और सबसे बड़ी बात है जो भगवान अर्जुन को भी बताते हैं, कि भक्ति की राह में ना किसी भी तरह से कोई घाटा नहीं। अगर कहीं भक्ति बीच में रुक भी जाती है, तो क्या होता है कि मान लीजिए एक जन्म में एक व्यक्ति ने 80% भक्ति कर लिया, 20% बाकी है, तो अगले जन्म में उसे दोबारा से वो 80% जो भक्ति कर ली है वो करने की जरूरत नहीं है। वो उसको 81 से आगे शुरू करना होगा। और उसको जो है वो पूर्व जन्म का जो भक्ति है वो उसकी काउंट हो। तो भक्ति में कोई घाटा नहीं। लेकिन जब हम ज्ञान मार्ग की बात करते हैं या हम ध्यान मार्ग की बात करते हैं, तो ठीक है, हम उसमें उससे अपना ज्ञान वर्धन कर रहे हैं, ध्यान से हम अपने हो सकता है सिद्धियां प्राप्त कर लें। लेकिन भगवान की भक्ति पाना तो बहुत दुर्लभ है। भगवान अपनी भक्ति ऐसे ही अनायास ही किसी को नहीं दे देते, है ना। जिनको अपने ज्ञान का दंभ है, जिनको अपने ध्यान ध्यान कर पाने पर गर्व है, भगवान उनको पहले उनका ये सारा जो अ, मद है वो गायब करते हैं। फिर धीरे धीरे वो भक्ति मार्ग में जब किसी वैष्णव से संपर्क में आता है, तब वो उसे पता चलता है कि अरे उसने कितना अपना समय नष्ट कर दिया ज्ञान में, ज्ञान मार्ग में और ध्यान मार्ग में, ना। उसको तो डायरेक्टली क्या करना चाहिए था, भक्ति योग का पालन करना चाहिए था। तो आप अपने आप को देखिए, कितना सौभाग्यशाली समझिए कि आप प्रभुपाद जी के सानिध्य में आए। और हमें क्या मिला, कृष्ण भावनामृत अंगीकार करने का अपॉर्चुनिटी मिला, वो मौका मिला कि हम सीढ़ी से नहीं, हम किससे जा रहे हैं, लिफ्ट से जा रहे हैं, है ना। और प्रभुपाद जी ने हमारा रास्ता जो है थोड़ा शॉर्ट कर दिया। कैसे कि हमें समय नष्ट ना करते हुए हम ये हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। माता जी जी बीच में माता आवाज जी आवाज आ आवाज आ रही है रही है ना मेरी? अब आ जी रही है। माता जी अच्छी जी तरह से आ रही है। अच्छा। तो जी माता जी। वही मैं बता रही थी कि प्रभुपाद जी ने कितना उपकार किया है हम जीवात्माओं पर, कि हमको कृष्ण भावनामृत का प्रसाद
दिया हमें, भक्ति योग के बारे में इतना सुंदर तरीके से हमारा प्रशिक्षण करते हैं कि किस तरह से हमें भक्ति के पथ पे आगे बढ़ना है, कैसे हमें भगवान से अपने संबंध को और प्रगाढ़ करना है। तो प्रभुपाद जी हमको ये जो है अपने जो लिटरेचर है उसके माध्यम से हमको वो सिखाते हैं। और हम जब भक्ति में आते हैं तो हो सकता है कि हमको पहले पहले थोड़ा डिफिकल्ट लगे कि अरे ये हम कैसे कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। लेकिन जब हम हरि नाम लेते हैं, हरि का नाम खुद में इतना शक्तिशाली है, इतना प्रभावशाली है कि जो हमें कार्य दुष्कर लगता था अभी वो सहजता से हो पाता है। धीरे 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 ये भक्ति जो है अविरल रूप से ये प्रवाहित होने लगती है। और जो व्यक्ति है, वो जो साधक है, वो अपने प्रेमा भक्ति से ही भगवान को प्राप्त करने में सक्षम है। ये हमें प्रभुपाद जी ने सिखाया कि हमें कोई जरूरत नहीं है कि बहुत सारे हम सारे वेद पढ़े, पुराण पढ़े, उपनिषद पढ़े, इतने सारे हैं कि हमने हमारे जो लाइफ निकल जाएगी, लेकिन ये पुराण वेद ये सब खत्म नहीं। ये तो प्रभुपाद जी ने हमको बहुत सिंपल एक मार्ग बताया कि नित्यम भागवत सेवया। भागवत क्या है? सभी पुराण, सभी जो वेद हैं उनका निचोड़ है। तो हम नित्य रूप से भागवतम पढ़ते हैं। तो भागवतम में भगवान के और भगवान के भक्तों की कथाएं हैं जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो अ, धृतराष्ट्र थे, वो उनकी कैसी चेतना थी, भोगी वाली चेतना थी, भोग करने का उनको था। पहले उनको महत्वाकांक्षा थी कि वो हरे कृष्णा, दुर्योधन के ही वो तुष्टि हरे करने में, कृष्णा, दुर्योधन की आकांक्षाओं की तुष्टि हरे करने में। कृष्णा। जी माता मेरी जी। आवाज आ रही है? हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, आप आप, बता रहे हैं मेरा ना धृतराष्ट्र किस प्रकार नेटवर्क से कुछ चेतना थी। अनस्टेबल दिखा रहा है, अनस्टेबल नेटवर्क, तो इसलिए पूछ रही हूँ। जी माता जी, समझ आ रही है। अच्छा। आप बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र की हाँ, किस प्रकार। तो जैसे धृतराष्ट्र की भोगी चेतना है, भोग करना चाहते हैं। पहले पहले उनको क्या था कि उनको महत्वाकांक्षा थी राज्य प्राप्त करने की। तो जब उन्होंने राज्य प्राप्त कर भी लिया, फिर उनको महत्वाकांक्षा थी कि मेरा बेटा ही राजा बने, ना युधिष्ठिर राजा ना बन पाए। तो उसके लिए उन्होंने कितने प्रयोजन किए कि पांडवों को वो रास्ते से हटा दे, है ना। जब दुर्योधन ने इतने षड्यंत्र करे तो वो षड्यंत्र में शामिल भी रहते थे धृतराष्ट्र, है ना, परोक्ष अपरोक्ष रूप से। तो बाद में जब सभी कौरवों का वध हो गया पांडवों के द्वारा, और युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती सम्राट हो गए, तो क्या हुआ कि धृतराष्ट्र को उन्होंने ससम्मान अपने महल में ही रखा, धृतराष्ट्र को, गांधारी को। तो धृतराष्ट्र जो थे वो फिर से भोगी चेतना हो गई कि आराम से 56 भोग प्राप्त हो रहे हैं उनको, अच्छा सा शैया मिल रहा है, सो रहे हैं, और बस यही जीवन चल रहा था। तो विदुर जी जब अपना तीर्थाटन करके आते हैं तो उनको पता चलता है कि युद्ध हुआ था। के पश्चात जब युधिष्ठिर महाराज को सिंहासन मिला, राज्याभिषेक हुआ, तो तब भी धृतराष्ट्र जो है वहीं पर पड़े हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया, धृतराष्ट्र को बहुत कटु वचन सुनाए। एक्चुअली अगर देखा जाए तो विदुर जी जो है अपने जो भाई है उनके लिए ही आए थे, और उनको मार्गदर्शन हमेशा दिए हैं ये विदुर जी, है ना। तो क्या होता था कि
कोई भी मंत्रणा करनी होती थी तो धृतराष्ट्र विदुर जी को ही याद किया करते थे। अब और विदुर जी उनको एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन देते थे किसी भी जो ऐसी बहुत कॉम्प्लेक्स जो घटना होती थी या कोई परिस्थिति है, तो उसमें वो अ, विदुर जी को ही याद करते थे और विदुर जी उनको पूरा शास्त्रोक्त मतलब शास्त्र सम्मत एक वो सॉल्यूशन निकाल कर देते थे। उनका कई बारी बहुत काउंसलिंग भी करते थे। लेकिन जब उनको पता चला कि ये लोग यही हैं, तो जैसे जो बहुत एकदम भोगी वाली जिनकी चेतना होती है, कितने कितने जन्म से वो क्या कर रहे हैं, भोग ही कर रहे हैं, तो उनके संस्कार ही वैसे हो गए। तो विदुर महाराज ने क्या कहा, विदुर महाराज जी ने उनको बहुत कटाक्ष किया, बहुत कटु वचन बोले। यहाँ तक कि उन्होंने ऐसा बोल दिया कि तुम युधिष्ठिर के यहाँ उस उनके जो है जैसे कुत्ते होते हैं वो मालिक के टुकड़ों पर पल रहे होते, तो तुम भी उसी प्रकार से हो धृतराष्ट्र। हाँ, और इस तरह से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, तुम अपना सेल्फ रेस्पेक्ट ही भूल चुके हो। तो धृतराष्ट्र एकदम उद्विग्न हो जाते हैं ये सब सुन के। लेकिन इस ये सब बोलने का प्रयोजन क्या था विदुर जी का? कि कोई हर्ट करना नहीं चाहते थे वो अपने बड़े भाई को, या वो उनको नीचा दिखाना नहीं चाहते थे कि देखो तुम्हारे तुम्हें तुम्हारी करनी का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। ऐसा नहीं था। वो अपने भाई का भला चाहते थे और कि वो ये संसारिकता में से हटे, भगवान का नाम ले, भगवान के भक्ति में लगे, कि उनका आगे की गति तो सुधरे। जो यहाँ उन्होंने भुगतना था वो तो भुगत लिया अपने पूर्व के जो उन्होंने पाप किए थे उसके कारण। जो उन्होंने भुगतना था, 100 पुत्रों का हत्या, उनका वध होना देखना था अपनी आंखों के सामने, वो उन्होंने देखा। लेकिन अभी विदुर जी उनको बताते हैं कि जीवन के असली जो प्रगति है या सफलता है, जीवन की सर्वोच्च जो अभीष्ट है वो कैसे प्राप्त करना है, वो भगवान की भक्ति से ही प्राप्त करना है, भक्ति योग से। तो कई बारी क्या होता है कि कई लोगों को सीधे सरलता से नहीं समझ में आता। तो जो विदुर जी जैसे हमें वो प्रैक्टिस नहीं करना है। लेकिन विदुर जी जैसे जो महाजन हैं वो ऐसे कटु शब्द भी बोलते हैं। जैसे टीचर बच्चे को अच्छा, उसको अच्छा परिणाम लाने के लिए, बच्चे को एक तरह से समझाने के लिए वो कई बारी डांट का भी सहारा लेती है, कई बारी स्टिक भी मार देती है ना। आज के टाइम में तो नहीं होता, कंप्लेंट हो जाती है। लेकिन पूर्व के टाइम में होता था। और बच्चे उससे बहुत उनका कैरेक्टर भी डेवलप होता था जब उनको इस तरह का पनिशमेंट मिलता था या टीचर खूब डांट लगाती थी। तो इस तरह से जो बच्चे हैं वो अच्छा परिणाम देने में मतलब उनका वो ऐसा वो बनता था, वो अच्छा परिणाम ला पाते थे। तो उसी भाव में विदुर जी ने जैसे धृतराष्ट्र जी को भक्ति का पाठ पढ़ाया, फिर धृतराष्ट्र राजमहल छोड़कर त्याग कर वो चले गए। तो देखिए ये त्याग इतना सरल नहीं है कि हम चाहे और तुरंत एक पल में हम खटवांग महाराज नहीं है, है ना, कि बस पता चला कि हाँ अब मेरे जीवन का अंतिम क्षण आ गया और तुरंत त्याग दिए। हम ऐसा नहीं कर सकते। हम इतने मानसिक रूप से इतने वो स्ट्रांग नहीं है, इतने बलशाली नहीं है मानसिक रूप से। तो हमें उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे वैसे वैसे हम में विरक्ति आएगी, वो त्याग की भावना आएगी कि हाँ हमें पता चलेगा कि देखो हमें ये जो सांसारिक चीजें हैं इसमें इसके जूसेस हमें
थोड़े टाइम के लिए अच्छे लग सकते हैं, लेकिन वो जो टेस्ट है वो धीरे धीरे फीका ही पड़ना है। जैसे हम च्युइंगम जो होती है वो चबाते जाते हैं, शुरू शुरू में तो थोड़ा मिठास लगती है, लेकिन बाद में क्या होता है, हमारा मुंह ही थकता है चबाते चबाते, और उसमें से कोई टेस्ट भी नहीं आता है, एकदम नीरस बोरिंग। तो ये संसार वैसा ही है च्युइंगम की तरह। शुरू शुरू में हो सकता है कि हमें अच्छा लगे कि हाँ ये मेरा देखो संपत्ति है, ये मेरा घर है, ये मेरे फैमिली है, ये बच्चे संतानें हैं, ये पत्नी है, माता पिता है, भाई बहन है। ये हो सकता है कि थोड़ा हमें आनंद आए, थोड़ा अच्छा लगे, लगे कि हाँ टेस्ट आ रहा है जीवन। लेकिन वो टेस्ट भी क्या है, वो क्षणिक है, इंस्टेंटेनियस है, दूरगामी नहीं है। अगर हम सही मायनों में जो आनंद है उसकी प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हमें भक्ति योग का ही सहारा लेना पड़ेगा। क्या होता है कि जन्म जन्मांतर लग जाते हैं, मनुष्य पहले जो है कर्म योग, फिर ये ज्ञान योग, ध्यान योग, उसके चक्र में पड़ता रहता है। और हम देखें तो हमने आज जो हम ये भागवतम पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, तो पूर्व के जन्मों में हमने जरूर जो है ऐसे वेद और उपनिषद ये जरूर पढ़े होंगे। तब आज हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम सब एक साथ बैठकर ये भागवतम का अध्ययन कर पा रहे हैं। तो वो जो मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, ध्यान मार्ग है, उसमें वो बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत उसमें समय लगता है। तो व्यक्ति जो ज्ञान मार्ग ध्यान मार्गी है, उसको अंतोगत्वा कहाँ आना पड़ता है, भक्ति की ही शरण में आना पड़ता है, चाहे उसने कितनी सिद्धियां प्राप्त कर ली हो, चाहे कुछ भी कर लिया हो, है ना। ऐसे बहुत सारे ऋषि हैं जो केवल सिद्धियों को प्राप्ति के लिए तप होम तप वगैरह करते थे। तो उन्होंने कितने कितने अपने जीवन के वर्ष ऐसे ही तप में बिता दिए कि मुझे सिद्धि मिल जाए। तो ऐसे जो ऋषि मुनि है या राजा महाराजा है जिन्होंने ऐसा किया, तो अंतोगत्वा उनको कहाँ आना पड़ा, भक्ति योग का ही आश्रय लेना पड़ा, जिससे कि उनको फिर जीवन की सर्वोच्च सिद्धि का की प्राप्ति हुई। तो इसमें सबसे जो एकदम सही एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो किसका है, विश्वामित्र जी का है। कि वो पहले जीवन में अपने सब भोग वगैरह सब कर रहे थे, राजा थे, और उसके बाद उन्होंने ज्ञान मार्ग चुना, वशिष्ठ जी से प्रेरित हुए कि वशिष्ठ जी तो देखो कितने महान हैं, है ना, उनसे प्रेरित हुए, उन्होंने कहा मैं भी ज्ञान अर्जन करूंगा। उन्होंने ज्ञान मार्ग किया, अष्टांग योग का मार्ग अपनाया, लेकिन उनको वो सफलता नहीं मिल पाई जो वो चाहते थे। फिर अत्तोगत्वा भगवत कृपा से वो कहाँ किस मार्ग में आए, भक्ति योग के मार्ग में आए। और फिर भक्ति योग के माध्यम से उनको क्या मिला, उनको जो सप्त ऋषि हैं, सप्त ऋषियों में से एक ऋषि विश्वामित्र जी भी है। और उनको फिर ये भी सम्मान मिला कि उनको भगवान के गुरु होने का वो सम्मान मिला। यूं तो भगवान राम के गुरु कौन थे, वशिष्ठ जी थे, लेकिन विश्वामित्र जी भी के साथ भी भगवान की बहुत लीलाएं हैं। तो ऐसा जो उनको सम्मान उनको क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि उन्होंने भक्ति योग का आश्रय लिया। तो जब इतने महान महान ऋषि वो भक्ति योग का आश्रय उनको लेना ही लेना पड़ता है, तो हम जो है, हम जीवात्माएं जो अ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, जो इतने योग्य भी नहीं है, तो उनको तो भक्ति का आश्रय लेना ही चाहिए। और भक्ति क्या है, प्रभुपाद जी ने हमारे लिए भक्ति बहुत सरल बना दी है, बहुत सहज बना दी है। ऐसी हमें दिनचर्या दी है कि अगर हम उस दिनचर्या का पालन करते जाएं, तो कैसे हम धीरे धीरे भक्ति में आगे उन्नत होते जाते हैं, हमें खुद को नहीं पता चलता है। तो इसमें
हमें कोई डाउट नहीं रखना चाहिए कि अरे हम माला तो कर रहे हैं, कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? ये क्या है? ये फर्क ऐसे पड़ता है, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि हमें खुद को नहीं पता चलता है। तो हमें डाउट नहीं करना चाहिए। बस अपने गुरु पर, अपने प्रभु जी पर हमें वो पूरा, जैसे कहते हैं ना, ट्रस्ट करना चाहिए। और ये ट्रस्ट का ही परिणाम होगा कि हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, आध्यात्मिक जीवन जो है उसको आगे जी पाएंगे, है ना। और अंतोगत भगवान की शरण में भगवत प्रेम प्राप्त करके भगवत धाम को निकल जाए। तो क्योंकि ये हमारे जीवन का ये ही लक्ष्य है, हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है। और क्यों हमें विस्मृति ना हो, क्योंकि बहुत ऐसी संभावना है कि इस भौतिक जगत में हमारे ध्यान से निकल जाए, क्योंकि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा ध्यान भटका देंगी इधर उधर। तो हम सांसारिकता में लिप्त ना हो जाए। तो हमें क्या करना है? नित्य ही भागवत का अध्ययन करना है, नित्य ही भगवान के पवित्र नामों का जप करना है। तो हम, जरूरी नहीं है कि जप जो है हम सीधे 16 माला ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो कोई जरूरी नहीं है, धीरे धीरे हम प्रयास करें, पहले 1 माला से, 2 माला से, 4, फिर 6, 10, इस तरह से आगे बढ़े धीरे धीरे, शनैः शनैः। तो क्या होगा कि हमें ये संस्कार रोपित होते जाएंगे। और जैसे जैसे ये संस्कार बढ़ेंगे, हमारा वो क्या बन जाएगा? हमारा वो स्वभाव ही बन जाएगा। और जब स्वभाव बन जाएगा और भक्ति एकदम जैसे स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, जैसे हम सांस लेते हैं, है ना, हम उसमें कोई जोर नहीं लगाते, कोई एफर्ट नहीं लगाते, यहाँ तक कि हम इतना सोचते भी नहीं है कि हम सांस ले रहे हैं। वो बैकग्राउंड में वो क्रिया चलती रहती है और सांस आती रहती है। तो इसी प्रकार से भक्ति होनी चाहिए, जैसे अविरल रूप से हमारी श्वास की धारा बहती रहती है, उसी तरह से भक्ति का प्रवाह होना चाहिए, है ना। एफर्टलेस होना चाहिए। हम उसके लिए प्राकृतिक कोई हमें नेचुरल। प्रयत्न, ऐसा कुछ प्रयास तो नहीं, मतलब उसके लिए हमें कोई एफर्ट्स ना डालनी पड़े। वो सहज रूप से भक्ति चलती रहे, चलती रहे, प्रवाह, अविरल प्रवाह चलता रहे। तो यही हमारे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। इसी के लिए हमें प्रयास करना है कि कैसे हम इस जीवन को सार्थक बनाए, कैसे हम जो अभी तक इतने योनियों में हम भटके हैं, कभी इस माँ के गर्भ में, कभी उस माँ के गर्भ में, लेकिन हमें अब जो ये मानव जीवन मिला है, तो मानव और पशु में क्या फर्क है? यही फर्क है कि मानव को ऐसी चेतना मिली है कि वो भगवत भक्ति कर सकते हैं, वो ये समझ सकते हैं कि क्या हमारे लिए क्या बुरा है, क्या अच्छा है। पशु ये समझने में अक्षम है, वो ये नहीं समझ पाते कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उनको जीवन की सर्वोच्च सिद्धि कैसे मिलेगी। तो लेकिन हम लोग समझ सकते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने पहले क्या बताया कि 4 नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि 4 नियमों का पालन करेंगे तभी हम क्या बन पाएंगे? मनुष्य बन पाएंगे, है ना। और जब मनुष्य बन गए एक बार, तो फिर क्या है कि हमारे जीवन की जो नींव है, या जो हमारे जीवन का लक्ष्य भी है, वो क्या है? भक्ति है। तो जब हम भक्ति योग का सहारा लेके वैष्णवों के संगत में, गुरु के आश्रय में हम रहेंगे, उनके मार्गदर्शन के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से हमें भक्ति प्राप्त होगी। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जी माता जी, भक्ति मार्ग एनी ही क्वेश्चंस? सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। एनी क्वेश्चन? माता जी बहुत अच्छी तरह से, बड़ा ही सिंपल वे में समझाया आपने, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। कोई डाउट? तो कोई आप ऐड करना चाहते हैं आप लोग? हरे कृष्णा। यही कि प्रभु जी, माता जी। यही कि भक्ति मार्ग ही
जितने भी माता जी मार्ग हैं सिर्फ उनमें भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ और सरलतम उपाय है भगवान के शरणागति में जाने का। और कोई अन्य मार्ग जो है वो फिर हटा सकते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग से जो भक्ति मार्ग को फॉलो करता है वो अवश्य ही भगवान के शरण प्राप्त कर सकता है। हाँ, तो इसमें ना प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि एक मिनट में शेयर कर देती हूँ, जी माता जी। ये सब लोग देख पाए। अंत में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि भागवत में कहा गया है कि ऐसा कार्य धान कूटने के समान है। कैसा कार्य? कि सांसारिकता में लिप्त हैं, हम किसी चीज का परित्याग नहीं कर पा रहे, है ना। हम अपनी, ये मेरा घर, ये मेरे अ, जमीन, ये उसके कागज, ये धन है मेरा, तो हम उसी में आसक्त हुए पड़े हैं, हम इससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे। तो ऐसा कार्य क्या कहा गया है? मान लीजिए, हाँ, कोई व्यक्ति है जो भक्ति कर रहा है, लेकिन भक्ति में ना कहता है कि ये ऐसा कैसे होता है, चित्त का मार्जन कैसे होता है। तो वो उसके लिए शोध करने लग जाता है। शोध करते 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 समय निकल जाता है। हाँ, और उसका परिणाम पता नहीं, हमारे हम अपनी भौतिक बुद्धि से निकाल भी पाएंगे कि नहीं निकाल। तो ऐसा कार्य हो सकता है कि वो भक्ति से रिलेटेड ही हो, लेकिन उसमें शोध कर रहे हैं, फिर हर दिन परीक्षण कर रहे हैं कि ये मुझे, ये रिजल्ट चाहिए, ऐसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। उसमें लगे हुए हैं हम अपना दिमाग लगाने में, ध्यान योग, सॉरी, ज्ञान मार्ग से चलने में। तो प्रभुपाद जी इसको कह रहे हैं कि ऐसा भगवत जी में लिखा हुआ है कि ऐसे कार्य क्या है, धान कूटने के समान है। यदि धान में से चावल या अन्न निकाल लिया जाए तो भूस कूटने का क्या लाभ? तो धान मान लीजिए एकदम पीट पीट के चावल निकाल लिया गया उसमें से, अब क्या बचा? भूसी बची। भूसी को आप चाहे जितना कूटो, चाहे उसमें जितना समय लगाओ या जितना बल लगाओ, तो वो भूसी तो भूसी ही रहेगी, वो चावल तो बन नहीं जाएगी, चावल तो ऑलरेडी निकल चुका है। तो ऐसा जो कार्य हम कर रहे हैं, अपना ही समय नष्ट कर रहे हैं ना। तो हम, जी। हमारी जो प्रवृत्ति है आजकल ऐसी ही बन गई है कि जी हमें अथक ये परिश्रम। सिद्ध करके दिखाओ, है ना। कोई व्यक्ति पहली जी बार माता मंदिर जी। आएगा, मंदिर में कहेगा, अच्छा ठीक है, आप ये सब करते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, आप हमको जपा माला दे, भगवान है अगर तो दिखाओ, हम कहाँ भगवान। तो ये इस तरह की मानसिकता बन गई है, प्रूव करके दिखाओ। अरे, जब हमारी अभी भौतिक बुद्धि ही उतनी नहीं है कि हम समझ पाए, हमारी चेतना ही वैसी नहीं है, तो हम हर चीज को कैसे समझ पाएंगे? हमें उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। और आध्यात्मिक चीजें ऐसे हमें भौतिक बुद्धि से, भौतिक दृष्टि से इतना समझ में नहीं आता जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे। तो हमें भागवत भी समझ में नहीं आई। तो जितना हम प्रयास करें कि हम हरि नाम ज्यादा से ज्यादा करेंगे, तो उतना ही हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरि बोल। क्लियर है ना ये? आज दो जी हमने माता जी। श्लोक किए हैं, पहला और दूसरा। कोई प्रश्न कुछ आप ऐड करना चाहते हैं तो कीजिए। हरि बोल। ठीक है, फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। तो आपको सभी को बता दूं कि कल अन्नदा एकादशी है, और तो हमें पालन करना चाहिए एकादशी का। तो मैंने ग्रुप्स में डाल दिया है, आप लोग देख सकते हैं, और समय के अनुसार आप ये व्रत धारण कर सकते हैं और उसके बाद पारण कर सकते हैं परसों। वो सारा डिटेल्स मैंने डाल दिया है ग्रुप्स में।
आप एकादशी व्रत करिए कल और अच्छे से आनंद लीजिए एकादशी तिथि का, भगवान का पवित्र नामों का जप करके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। माता जी, आज आपकी दीक्षा कहाँ हुआ है? आज तो यहाँ दीक्षा हो रही है द्वारका मंदिर में। नहीं नहीं, मैंने कहा था ना मेरे महाराज जी अभी बाहर गए हुए हैं जिनसे मुझे लेना है। मैं समझी कि यहीं यहीं से लोगे आप। आज द्वारका मंदिर में दीक्षा हो रही है। आज हमारी जो माता जी है डॉक्टर नीता श्रीवास्तव माता जी, आज उनका दीक्षा है माता जी वहां पर। अच्छा वो गए हुए हैं और भी अच्छा भक्त गए हुए हैं आज दीक्षा लेने के लिए। परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी थे। हरे अच्छा। कृष्ण। तो माता जी मैं भी जाऊंगी, मिल लेंगे कि मैं भी मिल लूंगी उनसे। हाँ हाँ श्योर माता जी। हाँ, कौन कौन माता जी हैं? हाँ मैं नीता माता जी। डॉक्टर डॉक्टर नीता श्रीवास्तव माता जी। अच्छा, उनका फोटो भेज दीजिए माता जी, मैं देख मिल लूंगी उनसे। अच्छा ठीक है, मैं नंबर शेयर कर दूंगी। हाँ। माता जी धन्यवाद प्रणाम। क्या आप भी इधर ही द्वारका में रहते हैं माता जी? नहीं जी नहीं माता जी जी। माता जी, मैं रहती गांव में हूँ, लेकिन मैं वहां से जुड़ी हुई हूँ। मैं जाऊंगी आज, अभी अच्छा निकलूंगी। अच्छा। मैं भी जाती रहती हूँ ना, तो इसका अच्छा हम्म। ठीक है ना माता जी, मैं कभी मिलूंगी। मेरा नंबर माता जी से ले लेना। ठीक है माता जी। और जी माता। हरे हरे कृष्ण। हरे। ठीक है और चलो, कल तो माता आज जी हम लोग आज गोपाल यहीं कृष्ण पर दास विराम। महाराज जी का जन्मदिन क्या क्या है ना। क्या? कल हमारे गुरु महाराज जी का भी तो जन्मदिन हाँ है। हाँ, अन्नदा एकादशी है। हम उनका जरूर उनका भी कुछ जितना हो पाएगा करेंगे हाँ माता जी। जी, बिल्कुल। आप भी आइएगा माता जी प्लीज। जी माता जी, ग्रेट कैलाश मंदिर में भव्य अच्छा मना रहे लेकिन हैं। कल आपको तो वहां जाना होगा ना। हाँ जी। हाँ हाँ ठीक है, अगर फिर आप ज्वाइन कर पाइएगा तो थोड़ी देर के लिए करिएगा माता जी। जी माता जी जरूर। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नवाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमो। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जगत जी, गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान की जय। हरे कृष्ण राधे माता जी। कृष्णा। हरे नमस्ते कृष्णा। माता सभी जी। वैष्णव को मेरा भी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा सभी माता जी के। हरे कृष्णा जय माता माता दी, जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी को। हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा।